वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एयर क्लास 7 जोग्राफी का, एंड दिस इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। सो वी वुड बी डूइंग द डीप कवरेज ऑफ ऑल द टॉपिक्स विच आर मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर लेसन। सो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं एयर की, तो एयर एज यू नो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। व्हाट इज़ एयर? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, अब कौन कौन से गैसेस है ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आपको बस फोकस करना है इस बात पे दैट हमारा जो अर्थ है इट इज़ सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये अर्थ है, इस चारों तरफ से इसमें एक ब्लैंकेट लगी हुई है। इस ब्लैंकेट को क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एटमॉस्फेयर। ठीक है, सारे लिविंग बींग जो इस अर्थ पे हैं ये एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। रीज़न ये बताती हूँ, एटमॉस्फेयर हमको में स्कॉल्चिंग हीट ऑफ द सन से बचाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ओजोन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। आपको बस याद रखना है कि सारे ह्यूमन बींग्स जो है, लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग जो भी अर्थ पे हैं ये एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। ये हमें एयर प्रोवाइड करता है दैट वी ब्रीथ। ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। बिना इसके ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन को, एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन। सो बिना ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन के क्या हो जाएगा? बिना ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन के हम जो है पूरे के पूरे ज़िंदा जल जाएंगे। वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन, क्योंकि सन की हीट इतनी ज़्यादा है कि हमें ज़िंदा जला सकता है ड्यूरिंग डे। और रात में जब सन चली जाएगी तो पूरा का पूरा फ्रोजन हो जाएगा, फुल ऑन स्नोई एंड आइसी यू कैन से। सो इट इज़ द मास ऑफ एयर, यानी ये जो हवा की जो मास होती है, हवा का जो वेट होता है, इसने टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को लिवेबल बनाया है। यानी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वाई, हाउ कैन यू से दैट द मास ऑफ एयर हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल? बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस, इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन. Talking about the composition of the atmosphere, very important. As you know that air we take in while breathing, जब हम सांस लेते हैं तो जो हम हवा अंदर लेते हैं वो एक्चुअली मिक्सचर है मिनी गैसेस का। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो गैसेस होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में बुल्क में पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन ये लेस क्वांटिटीज़ में मिलता है। इसके अलावा छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं एयर में। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। जैसे देखो नाइट्रोजन 78%, ठीक है, देन आपका ऑक्सीजन 28% है। तो इन दोनों को तो आप मिला दो तो ये टोटल हो जाते हैं 70, 20, 90, 99% सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अर्थ पे है। ठीक है, बाकी बचा 100, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100 का? 99 आपको पता है, 99 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, बचा क्या? ये जो 1% बचा, ये 1% क्या है? दिस 1% इज़ अदर गैसेस विच विल इंक्लूड 0.093% आर्गन, बाकी सारे हीलियम और बोर जो भी है वो 4% होता है, 0.04 नॉट 4, 0.04, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्लेंटिफुल गैस है, एज आई टोल्ड यू। जब हम सांस लेते हैं तो हम नाइट्रोजन लेते हैं अपने लंग्स में और फिर उसे बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं। बट प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है उनके सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो प्लांट का ऐसा नहीं है हमारी तरह की सांस लेंगे और नाइट्रोजन ले लेंगे, ये डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं और रूट्स में रहते हैं, मतलब कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके रूट्स में, ठीक है, आपको बैक्टीरिया मिलेगा। ये जो बैक्टीरिया ये कहाँ पे रहते हैं? रूट में। और ये सपोज करो ये क्या है? दिस इज़ रूट, दिस इज़ सॉइल। रूट और सॉइल में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन लेते हैं हवा से और फिर उसका फॉर्म बदल देते हैं ताकि प्लांट्स उसका इस्तेमाल कर सकें। सबसे ज़्यादा मोस्ट प्लेंटिफुल गैस एयर में क्या है? ऑक्सीजन। सेकेंड मोस्ट, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस ऑक्सीजन, दैट इज़ 21%। ह्यूमन एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। तो जैसे हम सांस लेते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, हम सांस लेते हुए क्या लेते हैं? एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। रिमेंबर, ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स सन, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। सो द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन का जो कंटेंट हवा में रहता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम पेड़ काटेंगे तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, हाउ कैन वी से दैट? ग्रीन प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं अपना फूड बनाने के लिए और फिर ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जितना अमाउंट रिलीज़ होता है ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा, ये इक्वल होता है टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट।
समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन और एनिमल जो रिलीज़ करता है, हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अमाउंट बिल्कुल इक्वल होता है जितना प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट दे कैन मेक अ परफेक्ट बैलेंस। हालांकि ये जो बैलेंस है वो अपसेट हो सकता है अगर आप फ्यूल बर्न करें, जैसे कॉयल एंड ऑयल। नाउ दिस कैन बी अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ फ्यूल? फ्यूल में आपको मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। तो फ्यूल इस बुक में क्या क्या मेंशन किया है? कोल एंड ऑयल, पेट्रोलियम ऑल्सो यू कैन से, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कोल एंड ऑयल, दे एड बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो अगर आप कोल या ऑयल मतलब कोयला जला रहे हैं, या फिर जैसे कार चलाते हैं तो फ्यूम्स निकलते हैं, पेट्रोल यूज़ हो रहा है, ऑयल यूज़ हो रहा है, तो इसके कारण बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो है ऐड होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है एंड ये अर्थ के वेदर एंड क्लाइमेट को बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट करता है। नाउ लेट्स गो टू द सम साइड इम्पॉर्टेंट डू यू नो टॉपिक्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। कैसे? बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ से जो हीट रेडिएट होता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर पे रिलीज़ होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। कैसे? ये हीट को ट्रैप कर देता है जो अर्थ से रेडिएट होता है, नहीं निकलता है। दैट इज़ वाई कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, और बिना इसके अर्थ जो है वो इतना कोल्ड हो जाएगा, इट वुड बी वेरी हार्ड टू लिव इन। हालांकि जब द एटमॉस्फेयर का लेवल जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में का जो लेवल है वो जब एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होता है फैक्ट्री स्मोक या कार फ्यूम्स के कारण, जो हीट रिटेन्ड होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर में अर्थ के, और इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल मेक इट मोर ईजी फॉर यू। तो देखो, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब बहुत सिंपल होता है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है? अर्थ जो है वो गर्म हो रहा है, सिंपल। अर्थ क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, इट इज़ गेटिंग हॉटर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्मोक, ठीक है, पॉल्यूशन, दैट इज़ गैसेस फ्रॉम कार एंड ऑल, फैक्ट्रीज, इफ़ यू आर कटिंग ट्री ऑन अ लार्ज स्केल, यानी दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इट मेक्स वेदर वर्स एंड आइस को भी ये पिघलाती है, ठीक है। इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक मेल्टिंग आइस एट द पोल्स पे आपके आइस मेल्ट हो गए। पोल्स ना, अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, नॉर्थ पोल, दिस इज़ कॉल्ड साउथ पोल, ठीक है। सी लेवल राइज होने लगता है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स, हीट वेव्स आता है, ठीक है। सिंपल शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम थिंग्स लाइक कार, फैक्ट्रीज एंड कटिंग डाउन ट्रीज, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज़, इसमें जो बोला कि जब एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, कार फ्यूम, तो जो हीट है वो हीटनेस, हॉटर, अर्थ इज़ गेटिंग मोर हॉटर, ठीक है, एंड द टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, सिंपल। एज अ रिजल्ट सी लेवल बढ़ जाता है, फ्लड्स आने लगता है कोस्टल एरियाज़ में। व्हाट इज़ कोस्टल एरियाज? सपोज करो दिस इज़ इंडिया एंड इधर एक ओशन पाया जाता है, कौन सा ओशन वो आप बता देना। इधर ओशन, अब ये इधर भी ओशन, ये ओशन के पास जो एरियाज़ होते हैं ना हमारी कंट्री के, दिस इज़ कॉल्ड कोस्टल एरियाज़, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, वर्ल्ड के भी मैप में देखोगे तो ओशन के आसपास में जितने भी एरियाज़ आते हैं वी कॉल इट कोस्टल एरियाज़, ठीक है। इन इंडिया में अगर आप देखोगे दो इंपॉर्टेंट है, कोरोमंडल कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट, ठीक है। There may be drastic change in the climate of a place leading to extinction of some plant and animals in the long run. तो अगर ये बढ़ता गया ग्लोबल वार्मिंग तो धीरे धीरे प्लांट्स एंड एनिमल्स सब मरने लगेंगे, एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, और क्लाइमेट में भी ड्रास्टिक चेंज आने की संभावना है, ठीक है। दिस मच पार्ट वी हैव कवर्ड, इसमें कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं कई सारे आर्टिकल्स। अगर आप न्यूज़पेपर को विल गेट टू नो कि देयर आर मेनी आर्टिकल्स विच टॉक्स अबाउट हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस इशू इन टुडेज वर्ल्ड, राइट। Now we are going to talk about structure of the atmosphere. So we have completed this much topic. So basically I got some messages wherein they said कि मैम एयर वाले जो चैप्टर है उसका स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग तक वो समझ नहीं आया था, तो दैट्स वाई आई टुक अ चांस टू मेक इट अगेन. सो प्लीज़ रेफर टू इट. ऑल्सो आई विल शेयर द लिंक ऑफ द एंटायर वीडियो. आई हैव ऑलरेडी शेयर द वीडियो क्योंकि अभी थोड़ा सा यूट्यूब एल्गोरिथम पे आ नहीं रहा है, तो दैट्स वाई वो वीडियो जो है अभी विजिबल नहीं हो रही है. सो आई विल बी शेयरिंग द लिंक. इन दैट पर्टिकुलर टॉप लिंक इफ यू क्लिक ऑन इट विल गेट द एंटायर चैप्टर एंड द समरी ऑफ द सेम. नेक्स्ट हम मिलेंगे क्लास चैप्टर 5 के साथ. स्टे ट्यून टिल देन. बाय बाय.